बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गिलगित के ज़िला गिज़र के एक छोटे से गांव हमरदास में मौजूद हैं और सड़क से गुज़रते हुए इत्तफ़ाक़ ये था कि हमें खुबानी के चंद दरख्त नज़र आए और उसमें खुबानी भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगी हुई थी। तो इसी असना में हम लोगों ने जब सड़क को छोड़ा और नीचे गांव की तरफ गए तो हमें हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त मिले हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कह लें कि हमारी मेहमान नवाजी भी की है। तो सबसे पहले तो मैं भाई से कहूँगा कि अपना पूरा तारफ़ दे दे ताकि हम बात को फिर आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुशवली है, मेरा ताल्लुक़ हमरदास गाँव से। तो मैं लाहौर से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत दूर से यहाँ पर आके हमारे गाँव में हमारे लोगों के साथ मिल के हमारे जो बातें सुनी है, तो मैं दिल से इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी मेरे तरफ से होगा इंशाल्लाह मैं इनकी मदद करूँगा और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं कोशिश करूँगा कि इनको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, हमें दिखाने चले हैं तो इसके मतलब को थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात दे दें। ये जो ग्रीन हाउस अभी मेरा एक ज़ाती ग्रीन हाउस प्लान मैंने लगाया है, तो ये एक RSP की तरफ से मुझे दिया हुआ है। एक RSP की तरफ से जो 6,80,145 रुपये का कास्ट यहाँ पर एक RSP ने लगाया है और 2,01,45 रुपये फार्मर शेयर है जो मटेरियल की शक्ल में मैंने दिया है। लकड़ है, इसके ईंट जो लगे हैं और मट्टी के जो ईंट लगे हैं, इसके बीच में बोसा भरा हुआ है और लेबरिंग का काम जो किया हुआ है वो मैंने ज़ाती तौर पे किया है। तो 2 लाख रुपए का मैंने अपने तरफ से शेयर दिया है और 6,80,145 रुपये जो है ये एक RSP की तरफ से दिए गए। तो ये अच्छा, इसके अंदर आप क्या क्या कुछ काश्त कर जरा अंदर चले आज। ये ज़्यादातर मुफीद होता है गर्मियों के वो सर्दियों में, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है हमारे इलाके में। तो ये जो शीशे लगे हैं ये सूरज धूप वाले साइड पे लगे हुए हैं क्योंकि वो धूप खींचते हैं, अंदर गर्मी हीट देते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो मौसम सरमा में नवंबर के बाद यहाँ पर जो काश्त होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाहर बर्फ़ होता है, अंदर सब्ज़ होता है, तो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। गर्मियों में भी ये जो खीरे के काश्त हुए हैं, ये जो खीरे है, अच्छा ये खीरा है, ये खीरा है और टमाटर है, अंदर टमाटर है, प्याज है। अच्छा, ये खीरा नजर आ रहा है हमारी तरफ खाया जाता है, वो तो मुलायम होता है ऊपर से ना। ये अभी छोटा है, ये छोटा है, जो बड़ा होता है तो ये इसका अच्छा जो ऊपर से ये भी मुलायम होता है। सही। तो यहाँ बर्फ कितनी पड़ती है जी? मायशी तौर पे मैंने ये लगाया तो ये कामयाब हुआ। सही। तो इंशाल्लाह और भी हमारे अभी एफाद के तरफ से कुछ ग्रीन हाउसेस आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस सर्दी में कोई 8-10 या 12 तक आपके ख्याल में जब आप इसमें से सब्जी काश्त करते हैं तो क्या वो सब्जी आप लोगों के अपने लिए काफ़ी होती है या आगे आप सेल भी करते हैं? ये हम फ़रोख्त भी करते हैं। अभी टमाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मैं पनेरी निकाल के बाहर लगाया हुआ है तो वहाँ से हम फ़रोख्त करते हैं और यहाँ से खीरे भी फ़रोख्त करते हैं, प्याज भी फ़रोख्त करते हैं और अपने लिए भी। सर्दियों में हम खुश्क सब्ज़ी जमा करते थे गर्मियों में, तो उससे बेहतर है कि हम सब्ज़ ही सब्ज़ी पैदा करें और खाएं। टमाटर हो गया, इसके बाद ये जी टमाटर मैंने अभी तोड़ा है, ये ऑर्गेनिक है सारा, इसमें किसी किस्म की कोई पेस्टिसाइड या कोई अद्वियात या कोई स्प्रे वगैरह वो खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई। ये टोटली ऑर्गेनिक है और इसकी शक्ल सूरत भी बता रही है कि ये ऑर्गेनिक है। तो चलें आप अगले आपने ये चेरी के दरख्त है जो पौधा है चेरी का है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रहे हैं महकमा ज़राअत की तरफ से। तो मार्च के महीने हम ये मिलते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो बहुत सारे चेरीज़ हमें मिले थे। तो कुछ ज़्यादातर निकले भी है और कुछ सूखे भी है और नेक्स्ट साल फिर उनसे हम लाएंगे इंशाल्लाह। बादाम भी हमें मिलते हैं बहराबाद में। हम एक दोस्त, अच्छा इस वक्त हम आपके बाग में मौजूद हैं और हमारे सामने से खुबानी का दरख्त है और खुबानी इतनी कसरत से माशाल्लाह लगी हुई है, तो ज़ाहिर इसको अल्लाह की नेमत ही कहा जा सकता है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? तो हमारी भी खुशकिस्मती है, यहाँ पर हमारे मेहमान भाई आते हैं जो भी फल यहाँ से
اٹھاتے ہیں، وہ کھائے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. تو ہم یہاں پر فٹور ڈال بھی کرتے، لیکن کوئی بھی مہمان پنجاب سے کہیں بھی سے یہاں پر آئے تو ہم ان کو مفت دیتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے باپ دادوں کے دور سے آج تک یہ چل رہا ہے. پھل فروٹ یہاں پر کسی کو بھی ہم پابند نہیں کرتے کہ آپ نہیں اٹھاؤ. جو بھی آئیں گے ہمارے بھائی ہم ان کو مفت دے دیں گے. خوبانی ہو، آل بخارا ہو، اخروٹ کا ٹائم پہ اخروٹ ہو، بادام کے ٹائم پہ بادام ہو، تو ہم انشاءاللہ اپنے حیثیت کے مطابق مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے کوئی دوست اوپر سے خوبانی کو بڑے لونجے طریقے سے توڑ رہے ہیں اور دیا کے باغ میں آ کے مزہ آیا. دیا ایسا ہی ہے، دیا آپ بتائیں نا، آپ بتائیں مجھے لاہور. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہماری ایک پیاری سی بیٹی بھی موجود ہے، سویرا دیا. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ چونکہ گاؤں میں آئے ہیں، بلکہ ان کے گھر میں آئے ہیں، اور سویرا نے ہمیں بڑی مزے کی چائے بھی پلائی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ٹماٹر اور کھیرے بھی گفٹ کیے ہیں، اور خوبانیاں بھی گفٹ کر دی ہے. تو سویرا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے اپنا نام بتائیں، پھر کلاس بتائیں، پھر گاؤں کا بتائیں، اور پھر کوئی پیغام دیں. میرا نام سویرا ہے، میں دوسری کلاس میں پڑھتی ہوں. میرا گاؤں کا نام ہمرداس ہے. اور میں پاکستان کے لوگوں کو کیا دعوت دیتی ہوں؟ بولو اس میں دیکھ کے بولو. لاہور کے لوگ آئیں، پاکستان کے لوگ آئیں تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گی، ویلکم کہوں گی. چلیں بولتے ہیں بیٹے، بولتے ہیں. ہمارے گاؤں میں اور بھی مہمان آتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ، تھینک یو.